अब आप मुझे बता दो, डिवोर्स हो गया किसी का भी, आप पैसा कमा रही हैं लेडी या आदमी, आपने डिवोर्स कर लिया, क्या गारंटी है कि आपको जो सेकंड पार्टनर मिलेगा वो आपके फर्स्ट पार्टनर से अच्छा होगा? बट विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि क्या गारंटी है कि उस खराब होती हुई रिलेशनशिप में रहने से आपको कभी उससे राहत मिलेगी? देखिए, रिलेशनशिप खराब नहीं होता। रिलेशनशिप आज की डेट में बिकॉज ऑफ इमेच्योरिटी खराब कर रहे हैं। अरे रिलेशनशिप खराब होता तो आप 1-2 साल में डिवोर्स करते हैं। आप 15-15 साल, 16-16 साल की शादी के बाद एकदम रिलेशनशिप कैसे खराब हो गया? मे बी समबडी इज जस्ट ट्राइंग टू एडजस्ट। जैसे हम कह सकते हैं ना कि 15 साल कोई एडजस्ट करेगा, 15 साल कोई एडजस्ट करेगा, ये तो आप बताएंगे। हाँ, तो आप समझिए फिर क्या होता है कि 15 साल का एडजस्ट करने का नहीं है कि जब when two people they get married etc, पहले 1-2 साल ठीक। आप साइकोलॉजिकली अगर आप देखेंगे, हर 5 साल में एक रिलेशनशिप में टर्मोइल आता है, राइट? तो जो फर्स्ट 5 इयर्स हैं उसमें टर्मोइल कब आता है? जब आपका रिलेशनशिप, शादी हुआ, सब कुछ, अभी आप एक दूसरे के घर जा रहे हैं, फैमिली मेंबर से मिल रहे हैं, तो 2-2.5 साल तक ठीक ठाक चलता है। उसके बाद टर्मोइल आना शुरू होता है और ब्रेकिंग पॉइंट आता है 5th ईयर में। अगर आपका बच्चा हो गया तब तक, देन यू गेट बिजी विद द चाइल्ड, सो द चाइल्ड बिकम्स अ बॉन्डिंग फैक्टर। तो वो 5 साल से 10 साल तक आपका चाइल्ड हैज बिकम द बॉन्डिंग फैक्टर for you. Now it is not your relationship with each other. It is the child who is holding you together. Now after 10 years what happens when the child grows? The child is 5, you start sending child to school. Now you have another purpose in life. What is that purpose? कि भाई बेस्ट स्कूल में इसको डालो, इसकी एजुकेशन के ऊपर करो, and then you as a parent also get bigger because your social circle starts getting bigger because of your child. भाई आप स्कूल में प्रोग्राम्स अटेंड कर रहे हो, वहाँ बच्चों से एक दूसरे पेरेंट्स मिल रहे हैं, तो वो सोशल सर्कल आपका बड़ा हो रहा है। नाउ द चाइल्ड इज 10 ईयर ओल्ड, राइट? नाउ 15 साल शादी के हो गए, चाइल्ड इज 10 ईयर ओल्ड। अब आपको लगता है अब बच्चा कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट है, मेरे पास भी टाइम है, तो पर्सन स्टार्ट फीलिंग फ्रॉम इनसाइड व्हाट इज देयर फॉर मी। मैंने अपनी शादी के इतने साल लगा दिए, पहले इसके लिए लगाए, फिर उसके लिए लगाए। सो दैट इज हाउ दिस स्टार्ट्स डेवलपिंग इनटू हेट। हेट इन द सेंस, व्हाट डिड आई गेट फ्रॉम इट? यू फॉरगेट यू गॉट सो मेनी थिंग्स। दैट इज व्हेन आई से मैच्योरिटी। ग्रैटिट्यूड आज की डेट में रिलेशनशिप्स में नहीं है। और यही जो मैंने बुक ऑथर करी है, दैट व्हाई द हेवनली मैरिजेस आर डिस्ट्रॉयड ऑन अर्थ, दैट इज द रीजन। और 15th, अगर आप मेजरली अगर आप देखेंगे, ब्रेक पॉइंट डिवोर्स केसेस आप देखेंगे 12 से 15 साल में आ रहे हैं। 19-20 साल में भी आपको कम दिखेगा, और जो 19-20 साल में, वहां पे उन्होंने स्ट्रेच किया हुआ है। तो एक तरह से अगर मैं जैसे समझ रही हूँ, मेरा एक कंसर्न ये भी हो सकता है कि अ लेडी हु हैज मे बी गिवन अप ऑन हर करियर फॉर द चाइल्ड एंड फॉर द फैमिली, जब उसको लगता है कि उसका बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल चला गया, स्कूलिंग ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, या आप समझ लीजिए बच्चे का ग्रेजुएशन स्टार्ट हो रहा है, और तब तक आपकी शादी के 15, 16, 17 साल हो गए हैं, और उसके बाद अगर उसे ये रियलाइज होता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए समर्पित कर दी, और एक पॉइंट आया कि नाउ शी इज नॉट लेफ्ट विद एनीथिंग बिकॉज जो हस्बैंड है वो अपने काम में बिजी है। मैं कह रही हूँ एकदम आइडियल सिचुएशन है दैट द हस्बैंड इज लॉयल एंड द फैमिली इज गुड एंड एवरीथिंग। हस्बैंड अपने टाइम, उसके अपने डेडिकेटेड वर्किंग आवर्स हैं, वो बाहर रहते हैं, बच्चे अपनी, उनकी ज़िंदगी हो गई, वो बाहर चले गए, व्हाट इज़ लेफ्ट फॉर मी? एट दैट पॉइंट शी मे बी शी इज़ नॉट इन अ स्पेस कि वो अपना करियर स्टार्ट कर पाए, और जो उस टाइम उसको हॉलोनेस फील होता होगा दैट आई एम नो वेयर आफ्टर डूइंग एवरीथिंग फॉर एवरीवन, आई एम नो वेयर। तो उसके बाद होता है कि जब वो अपने लिए एक स्पेस क्रिएट करना शुरू करते हैं या अपने लिए कुछ करने की कोशिश करती हैं, उसमें होता है कि नाउ द हस्बैंड इज लाइक 15 साल से तो ऐसे रह रही थी, अब क्या प्रॉब्लम है? देखिए, मैं आपको बार बार आई एम यूजिंग दैट वर्ड इमेच्योरिटी फ्रॉम बोथ द साइड्स। नाउ यू हैव आस्क्ड अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन बट फ्रॉम अ वुमन साइड, राइट? अब आप आदमी का देखिए 1 मिनट के लिए। वो आदमी ऑफिस जा रहा है, वहां पे ही इज इंश्योरिंग कि हिज जॉब इज देयर, वो अपने बॉस की गालियां सुन रहा है,
वो पूरा दिन बिताता हुआ वापस घर आ रहा है। अब वो घर इसलिए आ रहा है वापस, मतलब उस पॉइंट से आ रहा है कि घर में मुझे सोलाइस मिलेगा, घर के अंदर मुझे बहुत ही आराम से मुझे वो चीज़ मिलेगी। और वो जब घर आ रहा है तो उसको अरे यार यहाँ पे, अच्छा वो जो लेडी है, जो वाइफ है, उसके अपना, लाइक यू राइटली सेड, उसका अपना वो एक चीज़ चल रहा है, राइट। अब आदमी ने तो उसने देखा कि भाई ऑफिस में तो सबको गालियां पड़ रही हैं, उसने कहीं ना कहीं, क्योंकि उसने उसको एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया कि यार ये तो जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ,